नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे पर, जहां हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी विद लॉजिक पर। और एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूं दिशा आप सबके सामने एक नई ज्योतिष चर्चा को लेकर। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे ज्योतिर्विद दीपक जी का। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। जी दीपक जी, जैसा कि इस सीरीज में हम बहुत सारे एपिसोड कर चुके हैं जिसमें हम शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती पर बात कर रहे थे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों पे जो शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण, आई थिंक इफ आई एम राइट, अंतिम चरण चल रहा है। तो सर आप बताएंगे कि ये जो शुरुआत है कब तक हो चुकी है शनि की साढ़े साती की और क्या प्रभाव रहेगा इसका? कुंभ राशि शनि की स्वयं की राशि है, इसलिए कुंभ जी वाले अगर इनकी लग्न भी यही हुई, जी अब कर्क लग्न हुई तो अलग बात जी है, लेकिन अगर चंद्र राशि कुंभ हुई जी जी और लग्न राशि भी कुंभ है, जी। फिर तो कुंभ वाले बहुत परेशान नहीं हुए हैं साढ़े साथी में, अच्छा। और अभी भी बहुत नहीं होंगे, क्योंकि कुंभ जो है वो शनि की ही राशि है खुद की। अच्छा। हाँ, और जी उसके स्वामी भी वही हैं। लेकिन एक बार पुनः कहूंगा कि चंद्र राशि कुंभ हो, लग्न राशि भी कुंभ हो, तब तो ठीक। जी लेकिन अगर चंद्र राशि कुंभ है लेकिन लग्न राशि मेष है, या लग्न राशि जो है वो सिंह है, कर्क है, फिर तो कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि चंद्र राशि और लग्न राशि आपकी एक ही है, और जो है वो अगर शनि के दशांतर से भी आप गुजर रहे हैं फिर तो जी प्रभाव बहुत अधिक होगा। जी। अब चूंकि कुंभ वालों के लिए शनि एक कदम एक उनकी राशि से एक राशि आगे जा चुके हैं, तो साढ़े साती का प्रभाव जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया कि आपकी चंद्र राशि से एक राशि पहले, चंद्र राशि के ऊपर, चंद्र राशि की एक राशि बाद, तो 2.5 साल 7.5 साल की साढ़े साती होती है। क्योंकि कुंभ वालों के लिए अब चंद्र राशि से एक राशि के बाद चले गए हैं, तो यह साढ़े साती का अंतिम दौर चलेगा। फरवरी 2028 तक आपको प्रभावित करेगा। उसके बाद साढ़े साती से अब आपकी मुलाकात 30 वर्ष बाद होनी है। तो अगर आप 30 साल के हैं तो 60वें वर्ष में होगी, अगर आपका भी जन्म हुआ है तो 30 वर्ष बाद होगी, और अगर आप 60 साल के हैं तो शायद साढ़े साती से मुलाकात नहीं होगी जी। और अगर हुई भी तो 90 के होंगे, तो फिर उस समय परेशान करेंगे बहुत ज्यादा। तो ये जो है शनि का प्रभाव है। अब इनके जो शनि कुंभ वालों के लिए दूसरे भाव में आ रहे हैं, सेकेंड हाउस में। यहां से इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पड़ेगी चतुर्थ भाव में, सातवीं दृष्टि जो पड़ेगी सीधी वो आपके अष्टम भाव में, और 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके आय स्थान एकादश भाव में पड़ेगी। तो इसका जो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, संभावित फिर उपचार वगैरह पे बात करेंगे। एक तो यह है कि लग्नेश जब लाभ भाव में जाए तो परिश्रम का खूब परिणाम मिलता है, रुके हुए धन की भी प्राप्ति होती है। जैसे आपने काम 6 महीने पहले किया था कोई प्रोजेक्ट पे, पैसा उसका नहीं मिल रहा था, अब वो मिल जाएगा। तो परिश्रम का परिणाम, रुके हुए धन के आने की प्रबल संभावना इस दौरान बढ़ती है, और मेहनत, सोच और निर्णय के बल पर आय में अच्छी वृद्धि होती है, क्योंकि एकादश भाव पे भी दृष्टि होती है। तो फाइनेंशियली ये अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली जो है शनि का यह गोचर आपके लिए लाभकारी है। हालांकि शनि यहाँ पर व्यय के भी स्वामी है, लेकिन लग्नेश को व्यय का उतना प्रभाव, क्योंकि लग्न से दूसरे भाव में तो उतना नुकसान नहीं करने वाले हैं, व्यय से तीसरे भाव में तो पराक्रम पुरुष अधिक कराएंगे, करीबी लोगों पे धन भी खर्च कराएंगे, लेकिन फल अच्छा मिलेगा। तो आपके उस दृष्टिकोण से अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए चूंकि लग्नेश से अष्टम पे दृष्टि जाएगी, तो लग्नेश का अष्टम पे प्रभाव स्वास्थ्य को बेहतर करता है, आयु में वृद्धि करता है। तो पहले जब लग्न पे थे तब भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, और दूसरे भाव में आ रहे हैं तब भी स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, आपके स्वास्थ्य के लिए उतनी समस्या नहीं। हाँ, एक दिक्कत आएगी, तीसरी दृष्टि जाएगी फोर्थ हाउस में, माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मीन वाले अपने माता के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें, सॉरी कुंभ वाले अपने माता के साथ, तीसरी दृष्टि जो है वो आपके फोर्थ हाउस में जाएगी, तो माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। जमीन जायदाद से आपको लाभ मिलेगा, तो इस समय अगर आप बेचते हैं तो आपको उससे लाभ अच्छी जो है वो प्राप्त होगी। शनि जो है वो गंभीर ग्रह है, तो अगर कुंभ में, जैसे कुंभ लग्न सबसे गंभीर लग्न होती है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर देखा जाए तो इंट्रोवर्ट लग्न है, और अगर शनि बैठेगा तो व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट होगा, ज्ञानी होगा लेकिन उसको व्यक्त कम करेगा, अनुभव लेता है वो दुनिया का, बोलेगा अंदर अपनी बातों को एक्सप्रेस कम करेगा। यहाँ जो दूसरे भाव में शनि के आने का मतलब है कि यह आपके वाणी को, आपकी बात को सार गर्भित बनाएंगे। कई लोग होते हैं बड़े संक्षेप में अपनी बात और एक समरी टाइप की बात बोलते हैं, मतलब जो बात कोई एक व्यक्ति 10
लाइन में बोलेगा वो 10 लाइन को एक लाइन में बोल देंगे और आपको लगेगा कि क्या बोल गए एक शब्द में। ग्रेविटी रहती हाँ, है। एक शब्द में बहुत बड़ी बात बोल जाने की क्षमता जो है शनि देते हैं। तो वाणी सार गर्भित रहेगी, निर्णय शक्ति बेहतर रहेगी, सोच समझकर कोई आप निर्णय लेंगे। जो हालांकि एक दिक्कत यह आ रही है कि कुंभ वालों के लग्न पे राहु आ रहे हैं, तो शनि के प्रभाव को वो शनि से राहु गवर्न होते हैं, लेकिन राहु जब लग्न पे होगा और शनि दूसरे भाव में होंगे तो लग्न अधिक प्रभावित होगी, तो शनि राहु बेचैन करेंगे। तो लेकिन मैं चूंकि अभी शनि की बात कर रहा हूं तो आप ये मत बोल दीजिएगा कि आप तो कह रहे थे कि सार गर्भित करेंगे, चिंतन मनन को अच्छा करेंगे, लेकिन मेरा तो मन बेचैन हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, उसके अलग कारण है राहु। हाँ, तो शनि देव को दोष मत दीजिएगा, वो राहु कर रहे हैं, वो राहु को दोषित करिएगा। और राहु पे एपिसोड लेके हम जल्द आपसे मिलेंगे। हाँ, नहीं हम लोग दे भी चुके हैं और अभी कुछ एपिसोड और आने वाले हैं। हमारे दर्शकों की जिज्ञासाएं काफी रहती हैं। चर्चा कर लेंगे। तो राहु, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, निर्णय गलत हो रहा है, तो उसके लिए शनि जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। उन गलतियों में भी जो सही हो रहा है वो शनि के कारण हो रहा है। शनि के कारण उस अनिद्रा की स्थिति में भी जो 2 घंटे सो पा रहे हैं वो शनि के कारण सो पा रहे हैं, तो पॉजिटिव है। तो शनि देव पॉजिटिव इंपैक्ट आपको दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य के लिए जरूर ठीक नहीं है, जमीन जायदाद से लाभ आपको होगा, शुभ कार्यों में धन खर्च होगा। कई बार होता है कि हमारे पैसे जो है गलत कार्यों में, उल्टे सीधे कार्यों में, विपत्तियों में, बीमारी में ऐसे खर्च होते हैं। तो बीमारी में पैसा खर्च होना कोई अच्छी बात तो है, लेकिन आपका जो धन खर्च होगा वो कंस्ट्रक्शन में होगा, निर्माण कार्य में होगा, किसी की भलाई में होगा, अच्छी जगह मदद में होगा, अपने उत्थान में होगा, तो आपके पैसा जो है शुभ कार्यों में होगा। आय बढ़ाने के लिए आप प्रयास इस समय खूब करेंगे और सफल भी और उसमें सफल भी होंगे। तो ये आपके लिए अच्छी है कि आप अटेम्प्ट भी करेंगे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, उसके बारे में चिंतन भी करेंगे, एफर्ट्स भी करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यात्राओं का भी योग इस समय बन रहा है और कुछ लोगों का धन कहीं दूर बसने के प्रयास में खर्च होगा। जैसे मान लीजिए आप नोएडा रह रहे हैं, सोचे चलो चंडीगढ़ रहना है, एकदम से हाँ कहीं दूर, तो आप यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर वहां सेटल होने के, तो कई लोग अपने जहाँ रह रहे हैं वहां से दूर, तो शनिदेव ऐसा करा सकते हैं, सेटल होने की कोशिश करेंगे कि यहाँ नहीं अब यहाँ रहेंगे। कई लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं, दूसरी सोसाइटी में जाके रहने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की चीजों में आपका धन और समय खर्च होगा। तो ये संभावित प्रभाव जो है कुंभ वालों के लिए शनिदेव का है। जी, तो ये तो हमने चर्चा कर ली दीपक जी की इतने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट। आई थिंक अभी तक जितनी भी चर्चाएं हमने करी हैं, जी, शनि की ढैया हो या फिर शनि की साढ़े साथी, कुंभ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? सिर्फ जो मदर की हेल्थ को लेके हैं या और कुछ? उसमें मदर की कुंडली का अगर है तो थोड़ा विश्लेषण करा लें, उनके स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें, केयर करें उनका। आजकल कोई स्पेशल सतर्कता? आजकल तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग माता पिता को अकेले छोड़ दे रहे हैं। जी, ध्यान रखें, उनका साथ रखें, तो हाँ, पैसे से तो उनको आत्मिक शांति नहीं मिलेगी, चाहे कितना पैसा उनके ऊपर खर्च कर दें। तो थोड़ा उनके साथ समय बिताएं, अकेलापन महसूस ना होने दें, उनके साथ समय बिताएं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और एक बार पुनः कहूंगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि मारक होती है, अगर उनकी कुंडली में भी कोई खतरनाक योग बन रहा हो तो फिर से एक बार शनि और महामृत्युंजय का कॉम्बिनेशन ही बहुत लाभकारी होगा। अब माता का स्वास्थ्य किन ग्रह के कारण खराब हो रहा है, क्योंकि आप में तो शनि इंडिकेट कर रहे हैं, उनके में किस ग्रह के कारण हो रहा है, तो उस ग्रह से संबंधित तुलादान जैसे मैंने कहा लाभकारी है, उस ग्रह की शांति पूजा लाभकारी है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान लाभकारी है। खान पान पे आप अपना ध्यान इस समय दे सकते हैं। संपत्ति बेचने के लिए सही समय, संपत्ति खरीदने के लिए बहुत सही समय नहीं, तो उससे बचें। शनि देव की कृपा कुंभ वालों को प्राप्त करने के लिए हमेशा हनुमान जी की आराधना। अहंकार वैसे तो कुंभ वालों में जनरली नहीं पाया जाता है, लेकिन थोड़ी और शांति और फर्निश कर देगा, थोड़ा और बेहतर कर देगा उसको। हनुमान चालीसा का पाठ केवल करें नहीं, बल्कि उसका मनन करें। हनुमान जी की आराधना आप नियमित करें। हनुमान और शिव दो को की आराधना आप करते रहें, तो शनिदेव का प्रभाव काफी कम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, नकारात्मक प्रभाव काफी कम देखने को मिलेगा। तो दीपक जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या हम ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि में, क्योंकि ये उनकी स्वयं की राशि शनिदेव जी की, और क्योंकि वो अंतिम चरण में है, तो क्या इसलिए हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है? पहले में भी थे तो नुकसान नहीं किया था इन्होंने, मकर में थे तब भी शनि उनके नुकसान नहीं था। इन जनरल कुंभ में थे तो बहुत अच्छे थे, बल्कि कुंभ में भी बहुत बढ़िया था। हालांकि कुंभ में जब थे तो कार्य के क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि शत्रु दृष्टि जा रही थी 10वें भाव पे, विवाह के लिए ठीक नहीं था, परम शत्रु दृष्टि जा रही थी 7वें पे, तो उन सब चीजों में थोड़ी राहत अब इस समय मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि बल्कि जो कुंभ में जब थे तो जितना फायदा नहीं था, जो सेक्शन डिस्टर्ब थे वो सेक्शन प्रोटेक्ट तो नहीं होंगे इस टाइम, लेकिन वो अनटच्ड हो जाएंगे। एक होता है कि हम
एक होता है कि हम विरोध कर रहे हैं, जी जी, एक होता है कि हम सहयोग कर रहे हैं, और जी। एक होता है कि हम न्यूट्रल हो गए, ना विरोध कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हाँ, तो यथावत है, कोई दिक्कत तो नहीं है अब ज्यादा। ये सप्तम भाव को और दसम भाव के को लेके न्यूट्रल हो जाएंगे, जी, क्योंकि वहां दृष्टि नहीं पड़ रही है। पहले दोनों को परेशान किए हुए थे। तो लग्न में कुंभ में शनि थे, एक तरह से राजयोग बनता है लग्न में शनि। अच्छा, लेकिन मैं यही बोलता हूँ, शश नामक राज, पंच महापुरुष राजयोगों में से एक योग बनता है जब कुंभ में शनि हो। तो लेकिन वहां पर वो करियर को प्रभावित कर रहे थे, मैरिड लाइफ को प्रभावित कर रहे थे, वहां पे आपको फकीर बना रहे थे जी। तो वो पंच महापुरुष तो आपको बना रहे थे कि महापुरुष आप हो गए, लेकिन आपके जीवन एकाकी कर देंगे कुंभ में। तो व्यक्तित्व के लिए तो बहुत अच्छे थे, बट करियर और व्यक्तिगत सुख के लिए अच्छे नहीं। व्यक्तित्व के लिए ठीक थे, व्यक्तिगत सुख के लिए अच्छे नहीं थे कुंभ के शनि। जी, मीन में आने पर जब आ रहे हैं कुंभ वालों के लिए, तो उन सेक्शंस को अनटच करेंगे, उस मामले में न्यूट्रल बनाएंगे, जी, वहां पर कोई बहुत उतार चढ़ाव अब नहीं देंगे, बल्कि और लाभ की और उन्नति की स्थिति उत्पन्न करेंगे आप। जी। वेल, थैंक यू सो मच दीपक जी, हमारे सीरीज के इस लास्ट एपिसोड के लिए, जो जल्द हमारे दर्शकों के सामने आएंगे, जिसमें कि हमने देखा कि शनि की ढैया और 7.5 जिन भी जातकों के कुंडली पर आ रही हैं, उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं, वो क्या उपाय कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इन चर्चाओं का लेकर, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाकर। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ दिशा, दीपक जी के साथ जल्द मिलूंगी आप सबसे आपके अपने चैनल पर। लेकिन भूले ना अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। सी यू सून। नमस्कार।